नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 दिसंबर 2025 प्रातः 4:20 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं और मंगल के साथ युति बनाकर 14 जनवरी 2026 तक यहीं रहेंगे। फिर उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। तो वहीं जब सूर्य खराब स्थिति में होते हैं तो मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा का जो सामना है वो जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही भुवन भास्कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं से खर मास आरंभ हो जाएगा, जहां मांगलिक कृत्य वर्जित हो जाते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है, जहां इस समय आपके राशिपति अर्थात मंगल विद्यमान है। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी बनकर के भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। यह अवधि आपके भाग्य का साथ आपको स्पष्ट रूप से दिलाने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कार्य केवल गति नहीं पकड़ेंगे, वरन सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता से प्रभावित होंगे। संभव है उच्च पद की भी प्राप्ति हो। व्यापारियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। नए अवसर आएंगे। स्वदेश छोड़िए, विदेश से अथवा दूरस्थ स्थानों से भी व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। व्यापार की स्थिति बनेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य मंगल की युति को पराक्रम योग कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी वरदान के जैसा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, वहां आपका प्रदर्शन बेहतरीन होने वाला है। किसी विशेष वरिष्ठ गुरु का सानिध्य आपको मिलेगा, जिनके मार्गदर्शन से आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली का माहौल रहेगा। घर में धार्मिक गतिविधि का माहौल रहेगा। संभव है सब परिवार तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भी जाएं। पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। पिता या पितृतुल्य जो लोग हैं, उनका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए यह समय अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है, परंतु अत्यधिक उत्साह में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जल्दबाजी में आकर के निर्णय लेने से बचिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। पाचन संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खान पान का ध्यान रखिए और भुवन भास्कर की आराधना करिए। पिता का सम्मान करिए। यह गोचर मेष के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। गौर करिए तो सूर्य के साथ यहीं मंगल होंगे और इस सूर्य पर शनि की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि होगी। शनि की दृष्टि से यह दुर्घटनाकारक स्थिति को जन्म दिलाने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कोई ऑपरेशन इत्यादि की नौबत। हालांकि गुरु की दृष्टि से आपको सुरक्षा मिलेगी, फिर भी देखा जाए तो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कोई उलझन, कोई परेशानी जो लंबे समय से चली आ रही थी, उसका हल मिलेगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है। पैतृक संपत्ति या बीमे से जुड़ी हुई कोई बीमा इत्यादि की रकम आपको मिल सकती है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में जो सहकर्मी हैं उनसे मतभेद और वरिष्ठ जो लोग हैं उनके साथ गलत फहमी इत्यादि के कारण संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। क्रोध या आवेश में आकर के कोई निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। बात व्यापारियों की करें, निवेश बहुत सोच समझ करके करिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। और फिर दोहरा दूं, स्वास्थ्य के मामले में बहुत सजग रहना है। यह समय ठीक नहीं होगा। पेट संबंधी समस्या, रक्तचाप, अचानक तनाव, कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग होगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा, अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को बेहद सावधानी के साथ तैयारी करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति रहेगी। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन, विवाद की संभावना प्रबल है। यानी कह सकते हैं कि घर का वातावरण तनावपूर्ण संभवतः होगा। विनम्रता का परिचय दीजिएगा और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। किसी रविवार के दिन गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को भोजन कराइएगा। इससे थोड़ी कठिनाइयां, परेशानियां कम होंगी। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। देखा जाए तो भुवन भास्कर आपके लिए तीसरे के स्वामी बनकर के सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव आपके दांपत्य का है, साझेदारी का है, सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है यह भाव। यहां पर सूर्य मंगल के साथ होंगे, शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट। वैसे तो सूर्य कई मायनों में सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करेंगे, क्योंकि इस समय लग्न में आपके गुरु गोचर कर रहे हैं, आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। परंतु आपको बड़ा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। गृह कलह के कारण, जीवन साथी से अनबन या मतभेद के कारण घर में जब परेशानी होगी तो बाहर कैसे ठीक होगा? तो बाहर भी परेशानी होगी। टीम वर्क के साथ काम करना होगा, यानी सबके साथ मिलजुल करके चलिए। बहुत आगे आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। बहुत अधिक ज्ञानी आप हैं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में सफलता आपको मिलेगी। सामंजस्य बनाए रखना है। इस दौरान जीवन साथी से मतभेद और सबसे बड़ी समस्या अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से आपको बचना होगा। अच्छी बात यह है कि इन सभी कमियों का आपको पता होगा, क्योंकि गुरु सूर्य आमने सामने बैठे हैं। फलतः आपके अंदर क्या हो रहा है, आप अहंकार कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ये सब आप समझते हैं, पर जानबूझ करके भी ये गलती आप करेंगे। विद्यार्थियों को मैं यही सलाह दूंगा, ग्रुप स्टडी आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बाकी के मित्रों के साथ विचार विमर्श करके पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी उत्पन्न होगी, हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। कुल मिलाकर के दांपत्य जीवन के मामले में यह समय संवेदनशील सिद्ध होगा। पुनः दोहरा दूं, वाद विवाद से आपको बचना होगा। छोटी छोटी बातों को मुद्दा मत बनाइए। विनम्रता के साथ तालमेल बिठाकर के आगे बढ़िए, ताकि यह समय शांति से निकल जाए। बाकी आपको भी मानसिक तनाव, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता है। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, पितातुल्य जो लोग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपको अवश्य राहत देखने को मिलेगी। और कर्क के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब षष्ठ के इस सूर्य पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और सूर्य मंगल के साथ देखा जाए तो यह भाव संघर्ष का है, यह भाव प्रतियोगिता का है, यह भाव आपके स्वास्थ्य का है। छोटी मोटी चुनौतियां तो आएंगी, पर आप इसको आसानी से पार कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपसे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन धीरे 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 वो आपसे प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी मेहनत का जो परिणाम है वो आपके सम्मुख आएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, फलतः जो विरोधी हैं वो पीछे तो हटेंगे ही। इस गोचर काल के दौरान मंगल के मामले में ही मैंने समझाया था, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइएगा। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। कोई ऑपरेशन इत्यादि की नौबत ना आ जाए, इसका ख्याल रखें। आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए, विवेक का इस्तेमाल करिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अनुशासन के साथ, ये समय अनुशासन की मांग करता है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। बस पूरी ईमानदारी के साथ, निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी है आपको। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बहस, गलतफहमी इत्यादि की उत्पत्ति हो सकती है, सावधानी बरतिए। मानसिक रूप से अत्यधिक वर्कलोड के कारण आप थकान महसूस करेंगे, तो वहीं पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। पाचन तंत्र की समस्या,
ब्लड प्रेशर और जैसा मैंने कहा हार्ट की तकलीफ जिन लोगों को है उनको, या जो जिन लोगों को हो सकता है उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ दीजिए, जरूरतमंद को भोजन कराइए, पिता का सम्मान करिए, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। वहीं सिंह के जातकों के लिए यह गोचर कई मामलों में बहुत बढ़िया है, कुछ मामलों में सावधानी की भी आवश्यकता है। वैसे मैं कहूंगा यह गोचर शुभ और लाभकारी है। आपकी रचनात्मकता, आपकी प्रतिभा, आपके आत्मविश्वास का आपको फल मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, आप उनके प्रशंसा के पात्र बनेंगे, या यूं समझ लीजिए कि आप उनके सम्मुख आते ही प्रशंसा पाएंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, व्यापारियों के लिए यह गोचर बेहद सकारात्मक है। नए अवसर आएंगे, परंतु कुछ सावधानी की भी आवश्यकता है। सूर्य मंगल के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, परंतु जल्दबाजी में आकर के गलत निर्णय और अपनी क्षमता का गलत मूल्यांकन करके आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं जिसका आपको नुकसान होगा। तो जोखिम न उठाइए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। सफलतादायी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि कराने वाला, कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता दिलाने वाला। बस यूं कहिए कि मेहनत और लगन में कोई कमी ना हो, तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि प्रेम संबंध टूटेगा नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पर अनबन और मतभेद होगा। गर्भवती स्त्रियों के लिए समय ठीक बिल्कुल नहीं होता। मैं हमेशा कहा करता हूं, पंचम के सूर्य मंगल के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट गर्भ के दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर के इस गोचर काल के दौरान जो कमियां आपके अंदर नहीं होनी चाहिए वो है अहंकार, हठ। इससे आपको बचना है, इससे रिश्तों में परेशानी आएगी। और सबसे जरूरी बात, बोलने से ज्यादा अगर सुनने का प्रयत्न करें, विनम्रता का प्रदर्शन करें, तो आप की बात भी लोग मानेंगे और सभी आपसे सहमत होंगे। खान पान नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। खान पान जितना नियंत्रित होगा उतना ही यह गोचर अच्छा रहेगा आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, यह गोचर श्रेष्ठ होगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर सावधानी की मांग करता है। चौथे का सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु से भी दृष्ट होंगे, परंतु घरेलू कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। यह निजी जीवन पर प्रभाव डालेगा। कुछ शुभता भी है, जैसे सूर्य चतुर्थस्थ होंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, कुछ लाभ है, परंतु सूर्य कहां के स्वामी हैं? द्वादशपति। द्वादशपति बनकर के चतुर्थ में शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलतः गृह कलह की स्थिति होगी। पता चला इस समय आप घर में काम लगवाए हुए हैं, घर का काम, उसमें नुकसान बहुत होगा, कोई ना कोई परेशानियां इत्यादि आती रहेंगी, समय पर लोग काम नहीं करेंगे, जिसके चलते धन हानि की संभावना भी प्रबल है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव महसूस आपको होगा। कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो आपके काम में कमी निकालेंगे, बल्कि कुछ तो ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसी राजनीति का आप शिकार होंगे जिसके चलते नौकरी पर बनाएगी। कोई जोखिम भरा कार्य मत करिएगा, कोई जोखिम भरा निवेश मत करिएगा, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल मत करिएगा। गृह कलह की भी संभावना है, जीवन साथी से अनबन मतभेद होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण होगा, एकाग्रता आपकी भंग होगी, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद का ख्याल, जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, चौथा भाव हार्ट का ही होता है, काल पुरुष का हृदय है ये, और यहां पर सूर्य पर शनि की सीधी दृष्टि हार्ट की तकलीफ को बढ़ा देता है। सो खान पान बिल्कुल नियंत्रित और नियमित रखिए। घर के जो सदस्य हैं, माता पिता बुजुर्ग, उनकी कही बात को मानिए, इनसे बहस विवाद मत करिए। प्रेम के क्षेत्र में भी बहुत विनम्रता रखिए, तभी प्रेम क्षेत्र का माहौल अच्छा होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, माता पिता बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, और प्रयत्न यही करिए कि घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहे। तुला के जातकों के लिए यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। तीसरे का भाव को पराक्रम, साहस, संचार, छोटी मोटी यात्राओं का भाव कहा गया है। यहां सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह में वृद्धि कराने वाला होगा। आपके स्पष्ट विचारों से लोग प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय प्रभावशाली सिद्ध होगा। भाग्य आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मौके मिलेंगे, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे, आपके काम की सराहना करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। आपकी सक्रियता से आपका मंद व्यापार भी गति में आ जाएगा। जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के संचार के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय बड़ा जबरदस्त है, आपके लिए सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्रा तो आपके लिए बढ़िया ही है, आर्थिक लाभ के लिए है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर उत्साहवर्धक है।
कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, वहां आपको सफलता मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के इस गोचर का आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि, भाई बहनों का सहयोग, पड़ोसियों का भी सहयोग मिलेगा। यहां तक कि कुछ पड़ोसी शनि की दृष्टि है तो थोड़ा परेशान आपको करना चाहेंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा। यानी कुल मिलाकर के यह अवधि ऐसी है कि आपको खूब लाभ लेना चाहिए। सेना, मिलिट्री, पुलिस, खेल इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। कोई भी कार्य हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। यात्रा बस सावधानी के साथ करिएगा। वाहन इत्यादि खुद चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, छोटे भाई बहनों का की मदद करिए जरूरत पड़ने पर। यह गोचर और शुभ प्रभाव देने लगेगा। वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है, जहां सूर्य मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि पर शनिदेव की भी दृष्टि होगी, तो स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर ठीक नहीं होगा। यह भाव वाणी का है, यह भाव अर्थ का है। अब देखा जाए तो यह पैतृक संपदा का भाव आपके परिवार कुटुंबी जनों का भी भाव है। वैसे तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने निवेशों से अच्छा लाभ होगा, परंतु कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी के कारण आए दिन लोग आपके शत्रु बनेंगे। फलतः आपके साथ पॉलिटिक्स होगा। यहां तक कि प्रमोशन की सूचना थी, रोक दिया जाएगा। वेतन वृद्धि में रोक दिया जाएगा। कोई ना कोई अड़चनें लगाई जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। एक और बात, दो लोगों के बीच राजनीति के शिकार होंगे आप, यानी आप इनके पक्ष में जाएं कि इनके पक्ष में फंस जाएंगे। जरा सोच समझ करके रहिएगा। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। आंखों का, दांत का, मुंह का, यानी दूसरा भाव किस चीज का है तो मुंह के जितने भी क्षेत्र हैं इसका है, उस पर शनि की दृष्टि, तो इसमें कोई ना कोई परेशानी आएगी। सावधानी जरूरी है। वित्तीय निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना होगा। पैतृक संपदा के मामले में आप आगे आगे बढ़कर के कूद जाइए, लड़ाई लगा दीजिए, ये सब मत करिएगा। आपकी वाणी प्रभावशाली है इस दौरान विशेष रूप से, पर कम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी, पर तैयारी कैसे करनी है, जो विशेष संभावित चीजें हैं उनकी तैयारी विशेष रूप से करिए और अधिक बोलने से बचिए। स्पष्ट बोलिए, कम बोलिए। मेहनत खूब करना होगा। बाकी पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। अच्छा, एक बात आपको और बताता हूं, खान पान, मद्यपान इत्यादि, इस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। परिवार के मध्य भी अगर कोई आयोजन इत्यादि है, समारोह है, तो यहां भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कठोर शब्द के चलते आए हुए रिश्तेदारों के मध्य तनाव की स्थिति आप उत्पन्न कर देंगे, तो जरा ध्यान रखिएगा। और बहुत अधिक मसालेदार तैलीय भोजन से बचिएगा, अन्यथा पाचन, गले से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात मानिएगा, इनके आशीर्वाद से यह गोचर ठीक हो सकता है। धनु के जातकों के लिए यह गोचर ठीक है, बढ़िया है। भुवन भास्कर का आपके राशि पर आना आपके व्यक्तित्व में वृद्धि कराएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। एक ऐसा समय होगा जहां आपकी मौजूदगी हर किसी को आकर्षित करेगी। लोग आपसे जुड़ने के लिए, आपसे मिलने के लिए विवश होंगे, आपको महत्व दिया जाएगा। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी, पदोन्नति के योग है। अलग बात है कि आप भी राजनीति के शिकार होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है। हर कार्य थोड़ा डिले हो करके होगा, पर बनेंगे अंततोगत्वा सारे काम। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य क्षमता की प्रशंसा करेंगे। व्यवसायियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। यूं तुम समझ लिए कि यह समय आपको व्यक्तिगत रूप से ब्रांड बना करके उभारेगा। राजनीतिज्ञ हैं तब तो कहना ही नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगी परीक्षा, आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है और इसका परिणाम यह निकलेगा कि आप बड़ी मजबूती से खड़े रहेंगे। जहां भी होंगे आपको सफलता मिलेगी। पर अहंकार, यह सबसे बड़ा शत्रु बनकर के इस गोचर काल के दौरान आपके लिए उभरने वाला है। अहंकार चरम पर होगा। स्वराज बातचीत में नरमी, विनम्रता दिखाइए। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, पित्त की शिकायत बढ़ेगी। खान पान बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। हल्का भोजन लेना होगा और पिता तुल्य जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए। तो यह गोचर बेहद सकारात्मक होगा। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। मकर के जातकों के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह समय आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आंतरिक विकास के लिए है। इस अवधि के दौरान छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। आप बाहर की नहीं, भीतर की आवाज को सुनिए। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में पर्दे के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनका ठीक है, लेकिन जो लोग फ्रंट हैं उनको दिक्कत आएगी। विदेश से जुड़े काम तो बनेंगे, लेकिन सरकारी अड़चने भी खूब आएंगी। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा, परेशानी, दिक्कतें आएंगी। व्यर्थ का व्यय, जिस काम में 2 रुपए लगना चाहिए वहां 4 रुपए का खर्च आएगा। और तब भी बात बन जाए तो बात की बात है, वहां भी दिक्कत आएगी।
सोच समझ करके निर्णय लीजिए। इस गोचर काल के दौरान जो गुप्त विरोधी हैं आपके, वो सक्रिय हो जाएंगे। अच्छी बात यह कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। विद्यार्थियों को एकाग्र होकर के खूब पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। किसी भी तरह की मुश्किल स्थिति को भी आप नियंत्रित कर लेंगे। अनुशासन की आवश्यकता है। समय से सोना, समय से जगना, समय पर अपने सारे काम करना, यह बेहद आवश्यक है। नेत्र संबंधी समस्या, मानसिक तनाव और आंखों में से संबंधित परेशानी तो मैंने कहा ही, मैंने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहां आपकी जय है, वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन वही खर्च बहुत होगा। या कोई आपका काम ही यही है, कोर्ट कचहरी से संबंधित आप काम करते हैं, तो वहां पर कोई बड़ा केस आप जीत सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक उपाय आपको बताता हूं, जरूर करिएगा। घर के आसपास कोई आपके इष्ट देवता का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, तो मंदिर में थोड़ा समय व्यतीत करिए। रोज नहीं कर सकते तो रविवार के रविवार करिए। 4 रविवार इस दौरान गुजरेंगे, इसका आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक बार करके देखिएगा। बाकी उपाय वही, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, इससे लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। लाभ में होने के चलते यह शुभ है, बेहद शुभ, लाभकारी सिद्ध होगा यह समय। यूं समझ लीजिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके जो भी लक्ष्य हैं, वो पूरा होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, वरिष्ठ अधिकारी सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग, कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत। व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। नए आय के स्रोत खुलेंगे। पूर्व के किए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। लोगों के बीच आपकी ही बात होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को मनचाही सफलता, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, आपकी मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली होने वाली है। पुराने दोस्तों से मुलाकात, नए मित्रों से जुड़ाव, प्रेम संबंध में भी लगभग यह गोचर अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको भी कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। अहंकार से बचिएगा, मन में अहंकार के भाव मत आने दीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के तौर पर यह गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि एकादशस्थ सूर्य पर शनि की भी दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं लगातार आती रहेंगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा तो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें मैंने कही है, हो सकता है वो आप पूरा न कर पाए। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और कुछ धन अवश्य एक बार दीजिएगा इस गोचर काल के दौरान। इससे प्रबल लाभ मिलेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाए। और आखिरी राशि मीन के जातकों के लिए यह गोचर बुलंदी देने वाला है। बुलंद है, आप बुलंदी पर जाएंगे। यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। शनि की दृष्टि से थोड़ी परेशानी, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो यह गोचर बहुत अच्छा है। गुरु के गोचर को मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा था, लेकिन सूर्य, मंगल और गुरु का यह संबंध बेहद शुभ है आपके लिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में प्रभाव आपका बढ़ेगा। आपकी भूमिका सराही जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति, कोई महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है। जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। प्रबल संभावना है कि आपको कोई बड़ा पद मिल जाए। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी, सम्मान के पात्र बनेंगे आप। यह योग अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और हां, जूझने से पीछे मत हटिएगा, रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा। सूर्य षष्ठपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। काम थोड़ा विलंब से होगा, क्योंकि 7.5 का दौर है, परंतु विकास के लिए आपको जो भी निर्णय लेना हो लीजिए। यह समय आपको ऐसा बना देगा कि आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए, यह समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। एकाग्रता में आपकी वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। घर का वातावरण भी ठीक होगा। घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परंतु अगर आपके पिता को हार्ट की तकलीफ है तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। पिता से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो सकता है, यह ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है, तो यह ध्यान रखिएगा। और पुनः दोहरा दूं, राजनीतिज्ञों के लिए तो यह समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के मेरी सलाह है कि थोड़ा आराम भी करिए, विश्राम जरूरत है। बाकी आप सारे काम कर डालिए। यह गोचर आपको हर तरह से लाभ देगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद लीजिए और मद्यपान, मांसाहार ऐसी चीजों से बचिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।